जब मैया रोने लगी तो बाबा ने कहा बाबा ले तो जाएगा लेकिन उधर से विवाह करा के लाएगा। मैया फिर प्रसन्न हो गई। अच्छा, हमारी माताएं अपने बेटों का विवाह जब सुनती हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाती, हाँ बड़ा प्रसन्न हो जाती। भले बहू जो हो वो एक दिन भी अच्छे से रोटी बना के ना दे, फिर भी बेटे के विवाह की बात सुनती तो बड़ा प्रसन्न हो जाती। एक लाइन है, शब्दों पर जाइएगा, तर्ज पे नहीं। मेहंदी का रंग देख के इस्मत देखिए, अरे घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। कहते हैं माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती घर में, लेकिन वो मूर्ख होते हैं। आप ये नहीं हम कहते कि अपनी पत्नी को कष्ट दो, नहीं, वो भी आपके सहारे आपके घर में है, लेकिन पत्नी के लिए माता पिता को कष्ट देना नहीं चाहिए। माता पिता ने जो किया है वो आपके संग में कोई नहीं कर सकता। जो अच्छे परिवार होते हैं उसमें माँ का दर्जा ही बहू सास ससुर को देती है, यही जीवन की सार्थकता है। और सास ससुर भी अपनी बहू को अपनी बेटी मान के रखते हैं। तो आज मैया बड़ा प्रसन्न हो गई। मैया प्रसन्न हुई। अब भोले बाबा आगे कथा सुनाना चालू किए तो भगवान राम ने किया क्या, भोले बाबा की दाढ़ी मूछ को पकड़ लिया तो कहा बाबा अगर आगे वनवास की कथा सुनाई, अभी मैया दुखी हो गई और वनवास की कथा सुनेंगी तो पता नहीं क्या होगा। भोले बाबा को इशारा दिया। आज भोले बाबा ने कथा को विश्राम किया, भगवान का दर्शन किया, वापस कैलाश पर्वत पर आए। कहते हैं हे देवी मैंने ऐसी वैसी चोरी नहीं, भगवान के दर्शन की चोरी की है। गोस्वामी बाबा ने लिखा और एक कहो निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संगम दो मनुज रूप जाने नहीं को। आज भोले बाबा एक कथा सुनाते तो कहते देवी वैसे तो हम जब चाहते भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करते भगवान साक्षात प्रकट हो जाते, लेकिन भगवान का बाल रूप में दर्शन युग युगांतरों के बाद मिलता है। इस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। सब देवी देवता प्रसन्न चित्त होकर के दर्शन करके गए। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने बहुत प्रकार की लीलाएं की। छोटे से भगवान मैया ने किया क्या, स्नान किया, पूजा करने के लिए तमाम प्रकार के व्यंजन बनाए, भगवान को लिटा दिया पलने में, पूजा करने के लिए गई, हाथ जोड़ करके बैठी मंदिर में। मंदिर में मूर्ति की जगह पर भगवान है। मैया ने सोचा पता नहीं सपना तो नहीं देख रहे, अपने बेटे को जगह जगह पर देख रहे। दौड़ करके गई तो पलने में भी प्रभु है। फिर मैया दौड़ करके आई। मैया परेशान हो गई, आखिर बात क्या है। भगवान साक्षात प्रकट हो गए। मैया को दर्शन दिया, मैया को ज्ञान आया, भगवान की वंदना की। माता कौशल्या ने कहा सरकार अगर आप बार बार हमको ये याद दिलाओगे कि हम भगवान हैं
तो फिर हम आपको मंदिर में बिठा देंगे। आप बार बार हमको ये मत दिखाओ कि आप परमात्मा हो, हमारे बस पुत्र बने रहो। भगवान ने दर्शन दिया और लीलाएं होती, नामकरण संस्कार हुआ। पूजा हवन इत्यादि के पश्चात तीनों माताएं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लेकर के बैठी। पूजनोपरांत संतों ने नामकरण संस्कार करना प्रारंभ किया। भगवान की ओर देखा जिनका शांत स्वरूप है, और कहते हैं जो सारे जगत को विश्राम देने वाले हैं, जिनका छोटा सा नाम है राम, और उन्हीं दो अक्षरों में सारा जगत समाया हुआ है। जिनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति को आराम मिले, ऐसे पुत्र का नाम राम है। जिनका नाम लेने से चारों तरफ मंगल ही मंगल हो जाए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, ऐसे परमात्मा का नाम आज ऋषि संत नामकरण संस्कार कर रहे हैं। भगवान राम का नामकरण संस्कार हुआ, जो सारे जगत को विश्राम देने वाले हैं। माता कैकेयी गोद में लिए बालक को बैठी है। माता कौशल्या ने कहा, गुरुदेव बड़े पुत्र का नाम राम है, और हम अपनी बहन कैकेयी के पुत्र को क्या कह के बुलाएंगे। आज वशिष्ठ जी ने देखा, वशिष्ठ जी कहते हैं, विश्व भरण पो सड़ कर जोई, विश्व भरण पो सड़ कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। महाराज कहते हैं, बड़ी रानी के पुत्र का नाम, माता कौशल्या के पुत्र का नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सारे संसार में प्रेम भाव जिनके नाम से ही चारों दसों दिशाओं में मंगल हो जाता हो, आनंद प्रदान करने वाले बालक का नाम राम, और कैकेयी मैया के पुत्र का नाम भरत रखा गया। बोले सारे संसार का भरण पोषण करने वाले। माता सुमित्रा दो पुत्रों को लेकर के गोदी में बैठी हुई है। माताओं ने पूछा तो आज वशिष्ठ जी कहते हैं, सबसे छोटे वाले बेटे की ओर देखा, नामकरण उनका किया जो सबसे छोटे। बोले ये सबसे छोटे हैं, लेकिन छोटे तो हैं, इनका नाम लेने मात्र से दुश्मनों की पराजय हो जाएगी। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसे लाला का नाम शत्रुघ्न है। लक्ष्मण भैया की ओर देखा तो भौएं उनकी बिल्कुल सीधी, आंखें मानो वो क्रोध में हो। भगवान की ओर देखा वशिष्ठ जी ने और कहा, हे महारानी, ये जो बालक है ये अपने भाइयों में सबसे भिन्न है, सबसे ज्यादा ये प्रिय राम को होगा। वैसे भी बराबर प्रेम भगवान करते सबसे, लेकिन ये सब गुणों से युक्त है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। सारे जगत के आधार लक्ष्मण जैसे, आजकल आधार ना हो तो कोई काम नहीं है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार।
गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। आज चारों भाइयों का नामकरण संस्कार है। अन्नप्राशन कर्णवेद